everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will study the first unit that is about Introduction to Communication of the book Language and Communication. जो ये बुक है Language and Communication जो D.Ed. HI बच्चे कर रहे हैं उसकी एक बुक है Language and Communication. इसके अंदर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बुक में क्या है कि लैंग्वेज और कम्युनिकेशन बहुत सिंपल वर्ड्स लगते हैं कि हम डेली लाइफ में नहीं यूज करते हैं, उनका मतलब भी बहुत सिंपल है, लेकिन ये बुक हमें बताएगी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन को और डीप से कैसे स्टडी करना है और हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के कैसे इससे रिलेटेड है। तो इसकी फर्स्ट यूनिट दैट इज इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहली बात कि कम्युनिकेशन होता क्या है? A complex, two-way and intentional process, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। जो कम्युनिकेशन जो हम आज तक बोलते आ रहे कम्युनिकेशन, सिंपल कम्युनिकेशन, बातें करना, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस है। इंटेंशनल और एक इंटेंशनल प्रोसेस है, जानबूझ के किया गया काम। ऑफ पासिंग द मैसेज को पास करना फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, एक एंड से दूसरी एंड की तरफ, यूजिंग ए चैनल, एक चैनल का प्रयोग करके एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह के पहुंचाने के कॉम्प्लेक्स टू वे और इंटेंशनल प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी कन्वेइंग मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या फ्रॉम वन एंड टू अनदर इज नोन एज कम्युनिकेशन। एक डायग्राम से डिनोट किया गया है। एनकोडर मैसेज देगा, मैसेज चैनल के थ्रू जाएगा और डिकोडर उस मैसेज को समझेगा। एनकोडर होता है जो मैसेज देगा, मैसेज जो सिंपल हम मैसेज देंगे कुछ भी मैसेज, और डिकोडर जो इस मैसेज को डिकोड करेगा कि ये मैसेज है क्या, इसका मतलब क्या है और अब मुझे कैसे रिएक्ट करना है, और ये मैसेज जो है एक चैनल के थ्रू पहुंचाया जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम ले कि मैंने बोला हाउ आर यू, मैंने बोला हाउ आर यू, तो ये मैं हूं एनकोडर और हाउ आर यू जो है वो एक मैसेज है, और ये जो चैनल है यानी साउंड वेव्स जो है वो एक चैनल है, एक मीडियम है जिसके थ्रू या एयर मीडियम है जिसके थ्रू जो है वो बात डिकोडर के पास पहुंचेगी। और हाउ आर यू जो है वो डिकोडर है, वो सोचेगा कि मैं, मेरे से पूछा जा रहा है कि हाउ आर यू, कि मैं कैसा हूं, तो वो बताएगा कि भाई आई एम फाइन और आई एम गुड। तो ये हो गया एनकोडर जो मैसेज पहुंचाएगा। मैसेज जो कोई भी मैसेज जैसे हाउ आर यू वो है एक मैसेज। डिकोडर जो उसको समझेगा, उसको या दोबारा कम्युनिकेट करेगा कि भाई ऐसे है, उसका आंसर देगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा, और चैनल जिसके थ्रू वो जो है पहुंचाया जाएगा। अब कम्युनिकेशन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बोला जाता है? हम कम्युनिकेशन को एक सिंपल प्रोसेस क्यों नहीं बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने सोचा, जैसे हम दो इंसान आपस में बातें कर रहे हैं, वो पहले सोचेगा कि हमें क्या बोलना चाहिए, तो उस पूरे थिंकिंग प्रोसेस को, वर्ड्स चूज करना और भाई बोलना, सुनना, ये सारे जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इजी प्रोसेस या सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसे बोला गया है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नाउ टू वे क्यों बोला गया है? अब वन वे तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकता, मैं पूछूं कि हाउ आर यू और अगला बंदा कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? बातचीत तो हो ही नहीं रही। इंटेंशनल प्रोसेस, ये जो है इंटेंशनल प्रोसेस है। मैंने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मेरा इंटेंशन आपसे पूछने का कि आप कैसे हैं, तो ये जो है एक इंटेंशनल प्रोसेस होता है जो एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है। कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन भी होता है, जैसे रेडियो या टीवी से होता है, न्यूज़पेपर से होता है, जो बहुत सारे लोगों में कम्युनिकेशन या कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है या मैसेज पहुंचाया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ मैसेज। अब मैसेज कितने प्रकार के होते हैं? जो मैसेज हम बात कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन के दौरान, वो मैसेज कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैसेजेस, कम्युनिकेटिव मैसेजेस एंड इंफॉर्मेटिव मैसेजेस। जो कम्युनिकेटिव मैसेजेस होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं कुछ बोल रही हूँ, तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं या आप कहाँ रहते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, या वो जो है कम्युनिकेटिव मैसेज है, वो इंटेंशनली, मैं इंटेंशनली आपसे पूछ रही हूँ, वो बातचीत हम कर रहे हैं, या मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ या मैं ये करती हूँ, तो मैं जो है इंटेंशनली आपको अपने बारे में बता रही हूँ। सेकेंड इज इंफॉर्मेटिव जो होता है वो अनइंटेंशनली दिया जाता है। जैसे मैं बातें कर रही हूँ तो आपको मेरी बातें करने के ढंग से पता चल रहा होगा कि मैं कैसी मेरी आवाज है, कैसी मेरी बोली है, क्या मेरी एज है, तो या मेरा कल्चर कैसा है, ये सारी चीज जो है ये अनइंटेंशनली आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आएगा अंडर इंफॉर्मेटिव मैसेजेस। तो दो तरह के मैसेजेस होते हैं, कम्युनिकेटिव जो इंटेंशनली होते हैं,
जो इंटेंशनली हम बोल के बताते हैं, और दूसरे होते हैं इंफॉर्मेटिव, जो बंदा, जो अगला बंदा है वो अपने दिमाग से सोच के कि भाई इस बंदे का पोस्चर ऐसे है, ये ऐसे खड़े होकर बातें कर रहा है, इसका कल्चर कैसा होगा, इसका रिलीजन क्या है, इसकी एज क्या हो सकती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम बोलने से भी पता कर सकते हैं कि इसको सुनाई देता है ढंग से या नहीं सुनाई देता है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आएगा इंफॉर्मेटिव मैसेजेस के अंदर। तो ये जो कम्युनिकेशन है इसके एग्जांपल्स क्या क्या है कि कम्युनिकेशन हम बोलेंगे किसे, कम्युनिकेशन होता क्या है, या एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हनी बीज, जो हनी बीज होती हैं वो डांस करके दूसरी बीज को वो बता रही है कि यहाँ नेक्टर है, इस फ्लावर में नेक्टर है। तो ये भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, डांस, क्योंकि मैसेजेस तो पहुंचा ही रही है हनी बीज भी कि भाई यहाँ नेक्टर है, आप सब लोग या सारी बीज जो है, सारी मधुमक्खियां इधर आ जाओ। सेकंड, डांस, जो भरतनाट्यम और कथकली वगैरह डांस होते हैं, इसके अंदर एक स्टोरी कम्युनिकेट की जाती है ऑडियंस को, तो ये भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। रीडिंग, हम जो कोई बुक रीड करते हैं उससे भी हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उससे भी हमें उस बुक के साथ भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जो बुक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो भी एक कम्युनिकेशन है। मैं आप लोगों को टीच कर रही हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ये सब ये भी एक कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। टीचिंग, रेडियो टीवी, रेडियो या टीवी पे कुछ न्यूज वगैरह आती है या कोई प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। डॉग, कोई पेट डॉग है वो हमें देख के अगर अपनी पूंछ वगैरह हिलाता है, अपनी टेल को हिलाता है, तो उसे भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन बोलेंगे। बच्चा रो रहा है अपनी मम्मी को बुलाने के लिए या दूध पीने के लिए, बच्चा भी अलग अलग तरीके से होता है, तो इन्हें भी जो हम कम्युनिकेशन का वे बोलते हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं, या वे ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। नाउ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, की कम्युनिकेशन सिस्टम के टाइप क्या क्या है, कितने प्रकार का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। तो दो बेसिस में डिवाइड किया गया है इसे। एक तो है एनिमल वर्सेस ह्यूमन कम्युनिकेशन, एनिमल या ह्यूमन का कम्युनिकेशन को डिवाइड कर दिया गया, एक कम्युनिकेशन जो एनिमल्स करते हैं और एक कम्युनिकेशन जो ह्यूमंस करते हैं। अब एनिमल्स तो कम्युनिकेशन हमें नहीं लगता, हाँ वो बोलते जरूर है पर हम नहीं समझ पाते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं और क्या नहीं। ये बोला जाता है कि ह्यूमन जो है वही एक ऐसी स्पीसीज है जो बोल सकती है, समझ सकती है, और मास्टरमाइंड इन्हीं के पास है। एनिमल को, मतलब एनिमल का कम्युनिकेशन पढ़ने की क्या जरूरत है, ये है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट को पढ़ने के लिए कि जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज है वो सिखाई जा सकती है या नेचर से द्वारा प्रोवाइड की जाती है, यानी बायोलॉजिकल उसमें ही प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए चिंपैंजीज को ट्रेन किया जा रहा है लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो इस डिबेट से रिलेट करने के लिए एनिमल वर्सेस ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नेचर, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स नेचर है, मैंने अभी बताया। तो उस कॉम्प्लेक्स नेचर को स्टडी करने के लिए एनिमल्स का जो कम्युनिकेशन है वो एक बेसिक नेचर के ऊपर है, बेसिक सिस्टम है, तो उसको स्टडी करने के लिए हम बेसिक स्टडी पहले करेंगे और फिर ह्यूमन कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को पढ़ने के लिए हम एनिमल कम्युनिकेशन की स्टडी करते हैं। कंपैरिजन, कंपेयर करना, एनिमल वर्सेस ह्यूमन कम्युनिकेशन को कंपेयर करना। जो एनिमल्स कम्युनिकेशन करते हैं वो भाई किसी इमोशन, अपना इमोशन दिखाते हैं, या जब उन्हें भूख लगती है तो भी वो आवाज देते हैं, या फिर एक दूसरे से डेंजर बताने के लिए भी वो कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन ह्यूमंस कम्युनिकेशन बहुत तरीके से करता है और बहुत अलग अलग उसमें भी प्रयोग करता है। जैसे हम सोशल कम्युनिकेशन, एक मैन इज ए सोशल एनिमल, तो सोसाइटी के अंदर रहने के लिए ह्यूमन को कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है, और ह्यूमंस का जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे भाई मतलब अलग अलग फील्ड्स में चाहिए होता है, जैसे एजुकेशन पर्पस के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, सोसाइटी में रहने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए, या अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बातें, अपने भावों को प्रकट करने के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए, हमें लैंग्वेज चाहिए। तो ये था एनिमल वर्सेस ह्यूमन कम्युनिकेशन। सेकेंड टाइप है लिंग्विस्टिक वर्सेस नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, यानी एक तो लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज बेस्ड, नॉन लिंग्विस्टिक विदाउट लैंग्वेज, जैसे सिर्फ साइंस वगैरह हो, या फिर जो विदाउट लैंग्वेज हो, जैसे डॉग, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, डॉग अपनी टेल को हिला रहा है, तो वो जो है वो नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। नॉन लिंग्विस्टिक जैसे हम रीड कर रहे हैं उसके अंदर एक लैंग्वेज है, वो एग्जाम्पल है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन का। मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, ये भी एक लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है। जिसमें लैंग्वेज यूज की जाए वो होगा लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, और जिसमें लैंग्वेज नहीं होगी उसको बोलेंगे नॉन लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो ये थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एनिमल वर्सेस ह्यूमन, एंड सेकंड इज लिंग्विस्टिक वर्सेस
non-linguistic communication. Now modes of linguistic communication की linguistic communication के modes क्या क्या है, किस तरीके से हम language communicate करते हैं, किस तरीके से हम language में बात कर पाते हैं। इसके 4 मोड बताए गए हैं, oral, visual graphical, थर्ड इज visual manual एंड फोर्थ इज speech reading। तो ये 4 मोड्स हैं linguistic communication के कि हम लैंग्वेज में बात कैसे करेंगे। फर्स्ट इज ओरल होता है लिसनिंग, सुनना। ओरल यानी स्पीकिंग यानी बोलना, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो हमारा क्या कम्युनिकेशन चल रहा है, हमारा ओरल कम्युनिकेशन चल रहा है। प्राइमरी मोड एट लीस्ट फॉर नॉन इम्पेयर्ड, ये जो है ओरल जो है मोड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन वो प्राइमरी मोड है जो नॉन इम्पेयर्ड पॉपुलेशन है। नॉन इम्पेयर्ड पॉपुलेशन यानी जो डीफ नहीं है, जो सुन सकती है अच्छे से, जैसे हम लोग 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इसी मोड को यूज करती है, यानी प्राइमरी मोड के लिए यही है। अगर मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि कल स्कूल में मिलते हैं, तो ये जो बात मैं आपको बोलूंगी ये मैं बोल के आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी सुन सकती हूँ और आप भी सुन सकते हैं, तो मैं ये जो है बोल सकती हूँ, हमारा प्राइमरी मोड होगा। अगर मुझे ये मैसेज आपको देना होगा तो मैं सिंपली आपको बोल के बताऊंगी। सेकेंड इज थर्ड पॉइंट है इसका, डेवलप ऑटोमेटिकली एंड नेचुरली। जो ओरल और ऑरल मोड होता है, जो नॉन इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो डीफ नहीं है, जिन्हें सुनाई अच्छे से देता है, जो बिल्कुल हेल्दी बच्चे हैं, उनके अंदर ये जो मोड होता है वो ऑटोमेटिकली और नेचुरली डेवलप होता है। एक्वायर्ड इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, और अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ में ही एक्वायर्ड होता जाता है। जैसे बच्चा अपने बड़ों को देखता है कि वो बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, तो वो लैंग्वेज सीखता चला जाता है। बेसिक पर्पस रूटीन कम्युनिकेशन, और ओरल मोड का जो बेसिक पर्पस है वो है रूटीन कम्युनिकेशन करना, जो डेली यूज में हम कम्युनिकेशन करते हैं कि आज मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा हूँ, या अब मैं पीने जा रहा हूँ, या सिंपल कम्युनिकेशन जो हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं डेली लाइफ के अंदर। सिंपल कम्युनिकेशन में इसका काम होता है। सेकेंड इज विजुअल या ग्राफिकल। विजुअल यानी देखना, ग्राफिकल यानी लिखना। विजुअल होगा रीडिंग, पढ़ना, हम देख के पढ़ रहे हैं, जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो ये है विजुअल। ग्राफिकल होगा राइटिंग, कुछ लिख के बताना, जैसे मुझे आपको मैसेज देना है लेकिन आपको सुनाई नहीं देता, तो मैं आपको लिख के बता सकती हूँ कि भाई कल हम स्कूल में मिलेंगे, तो मैं आपको दूंगी, तो आप इसको रीड करोगे। तो ये मोड जो हो गया, ये हो गया विजुअल या ग्राफिकल मोड। सेकेंडरी मोड, ये जो है सेकेंडरी मोड है, जो नॉन इम्पेयर्ड बच्चे होंगे वही तो इसको यूज करेंगे। आप मुझे सुनाई देता है, जो मेरे साथ या जिसको मुझे कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात पहुंचानी, अपना मैसेज करना है, उसे सुनाई देता है, तो मैं राइटिंग क्यों यूज करूंगी, मैं सीधा बोल के बता दूंगी कि भाई कल हम स्कूल में मिलेंगे या कल हम वहां जाएंगे और आप भी आ जाना। तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन हम करेंगे, तो सिंपल हम ओरल मोड यूज करेंगे, तो ये हमारा तो हो गया प्राइमरी मोड। लेकिन जिन्हें सुनाई नहीं देता या कोई प्रॉब्लम है सुनने में, तो उनके लिए होगा सेकेंडरी मोड। तो ये जो है पॉपुलेशन का सेकेंडरी मोड है। हैज टू बी लर्न फॉर्मली, ये जो है, ये जो मोड है लर्न फॉर्मली। अब बच्चा मतलब पेट से ही तो लिखना सीख के आता है नहीं, मतलब ये तो नेचुरली सीखता रहता है वो लैंग्वेज, लेकिन लिखना जो है उसे सिखाया जाता है। एक अनपढ़ लोग बोल तो अच्छे से सकता है लेकिन लिख नहीं सकता, तो वही फर्क है, क्योंकि ये जो लिखना पढ़ना है ये सिखाना पड़ता है। लर्न इन लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ, और ये जो है लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में सिखाया जाता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो 3-4 साल के बाद उसे सिखाया जाता है। ये पर्पस, इसका पर्पस क्या है, एजुकेशनल और ऑफिशियल पर्पस होता है विजुअल और ग्राफिकल मोड का, कि भाई एजुकेशन में यूज करना। जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे बुक्स, अब ओरली तो इतना नहीं होता, पहले होता था ओरली सिखाया जाता था सब कुछ, पर वो इतना इफेक्टिव नहीं था, तो अब सबके लिए बुक्स अवेलेबल की जाती हैं। तो ये जो है एजुकेशनल पर्पस में यूज होता है। और ऑफिशियल पर्पस, जैसे कि कोई लॉ पास करना, तो ये सारे जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होगा, तो वो होगा मोड विजुअल या फिर ग्राफिकल। नेक्स्ट इज विजुअल या मैनुअल। विजुअल या फिर मैनुअल, इसमें होता है साइन लैंग्वेज को यूज करना। जो अभी जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए एक साइन लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज भी अलग लैंग्वेज होती है, हर एक अल्फाबेट के लिए हर एक अलग अलग साइन होता है, तो इसे भी हम जो है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अंडर रखते हैं। कई बोलते हैं कि साइन लैंग्वेज जो है वो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि साइन लैंग्वेज के लिए भी एक पूरी ग्रामर होती है, पूरे अल्फाबेट्स होते हैं, पूरे अच्छे तरीके से उनके भी नियम होते हैं कि ऐसे रूल्स होते हैं कि ऐसे ही यूज कर सकते हैं, तो ये भी एक तरीके का लैंग्वेज ही है।
लास्ट है स्पीच रीडिंग। स्पीच रीडिंग जो है प्ले करता है सपोर्टिव रोल टू अदर 3 मोड्स। इन 3 मोड्स को एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है स्पीच रीडिंग, लेकिन इसके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है टू कैरी मैसेज इन टोटलिटी, की पूरा मैसेज किसी एक को पहुंचा सके। और ये जो है अदर मोड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो स्पीच रीडिंग इतना इफेक्टिव नहीं है। तो ये मोड्स थे, 4 मोड्स थे लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन होता है उसके ये मोड्स थे। तो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स, मैसेजेस को पहुंचाना, एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, की कम्युनिकेशन के टाइप क्या क्या है, एंड लास्ट टॉपिक इज अबाउट मोड्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, की लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के मोड क्या क्या है। तो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ पार्ट 1 वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।